Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, open your book and look at page number 33. Today, our topic is bullets and numbering. When you make a list of items, you usually number the items or put a bullet at the beginning of each item. This helps you to easily distinguish the list from the rest of the text. Such a list with numbers and bullets can be created in a Word document. So, students, first of all, our topic is bullets and numbering. It means when we create a list of items, देखिए जब हम कोई भी आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं तो वी यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं उनके आगे कोई भी नंबरिंग फॉर्मेट या फिर बुलेट्स। वो होते क्या हैं? नंबरिंग फॉर्मेट का मतलब जब आप लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना चाहते हो तो हम एक नंबर लिस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, बुलेट्स में क्या होता है, ज़रूरी नहीं आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर की नीड है, आप किसी भी लिस्ट के आइटम को ऊपर नीचे कैसे भी राइट कर सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर से अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए जब भी व्हेन वी क्रिएट अ लिस्ट, जब भी हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती हैं तो हम लिस्ट आइटम्स को क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा रहे हो तो इट मीन्स एक नंबर लिस्ट रेडी कर रहे हो। अगर आप उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं लगा रहे तो दैट इज़ बुलेट्स लिस्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट। To create a number list, follow these steps. For example, you are writing names of our class. There are 30 or 40 students. तो हम राइट करते हैं जब या तो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर या अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ नंबर लिस्ट। सो इन दिस वे, जैसे आप अपनी नोटबुक में एक लिस्ट को रेडी करते हो, सेम दिस वे वी कैन प्रिपेयर लिस्ट इन MS वर्ड ऑल्सो। तो उसके लिए आपको एक नंबर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे? फर्स्ट, सिलेक्ट द लिस्ट। तो देखिए ये एक बार मैं ऐसे रीड कर देती हूँ, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पेज पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इन स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे कि कैसे हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सेकेंड, क्लिक ऑन द होम टैब। थर्ड, in the paragraph group, click on the drop down arrow of the numbering option. Fourth, choose a style from the numbering library. What is the meaning of these steps? So look at page number 34. 34 पेज पे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या है इसमें? सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप, आपका जो होम टैब है, होम टैब पे एक पैराग्राफ आपको ग्रुप मिलेगा। उस पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या मिलेगा? एक नंबर लिस्ट। आप जैसे ही नंबर लिस्ट पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन एरो होगा इसके साथ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी कि आपको 1 2 3 चाहिए या ABC की फॉर्म में चाहिए या 1 2 3 के बाद ब्रैकेट होनी चाहिए या रोमन नंबर होने चाहिए। मतलब इसके अंदर एक लिस्ट के रूप में नंबर लिस्ट हो सकती है, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट हो सकती है। यू विल सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो जब आपके पास इसकी आउटपुट होएगी, उस आउटपुट में आपने नंबर लिस्ट को सिलेक्ट किया तो सेम दिस वे 1 2 3 4 5। इफ़ यू वांट दिस वे then your output will be displayed according to this number list. So in this way students, we can create a number list in MS Word. Okay students, next is creating a bullet list. To create a bullet list, follow these steps. इसके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होगा, बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगी। फर्स्ट, सिलेक्ट द लिस्ट। आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। सेकेंड, click on the home tab. Third, in the paragraph group, click on drop down arrow of the bullets option.
आप जो बुलेट्स ऑप्शन का ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ क्लिक करोगे। फोर्थ, select a type of bullet from the bullet library. So these steps we will understand by this example. फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट करो टेक्स्ट को। सेकेंड, वही होम टैब। थर्ड, सेम वही पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अब आपको नंबर्ड की बजाय यहाँ पे एक बुलेट्स ग्रुप मिलेगा, उसके साथ एक ड्रॉप डाउन एरो होगा। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे आपके पास ये सभी बुलेट्स के ऑप्शन, ठीक है। आपके पास एक लाइब्रेरी है, इसमें आप कि कौन सा बुलेट लेना चाहते हो, एरो लेना है आपको, सर्कल में लेना है या डिस्क में लेना है या टिक में लेना है। जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करोगे तो जो आपकी लिस्ट के अंदर आइटम्स थे उनके आगे वो बुलेट अप्लाई हो जाएंगे दिस वे। बट ये जो लिस्ट है एक, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। कौन सी होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, so in this way we can create a bullet list. Okay students, so read page number 33 and 34.